चिंटेल्स सोसाइटी के बाद अब एक्सप्रेस ग्रीन सेक्टर 1 के लोग सड़क पर उतर आए हैं। गुरुग्राम में एक और सोसाइटी का दर्द छलक कर आया है। यहाँ 10 सालों से बनाई गई सोसाइटी में अभी तक सड़क नहीं बन पाई। मानेसर के DLF एक्सप्रेस ग्रीन सेक्टर में लोगों को परेशानी पेश आ रही है। उनकी परेशानी आज साफ देखने को मिली। बिना रोड की सोसाइटी में रहने को लोग मजबूर हैं। 2008 से लोग सड़क का इंतजार कर रहे हैं। लोगों के लिए जो आने जाने का रास्ता है वो भी कच्चा है। लोग सरकार और प्रशासन से लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। हमारे संवाददाता सूरज दुहन ने मौके पर जाकर वहां लोगों से बातचीत कर उनकी परेशानी जानी। चिंटल सोसाइटी के हादसे के बाद गुरुग्राम नगर निगम में जितने भी सोसाइटी आती हैं और जो शहर में आती हैं, तमाम ORW के प्रधान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर से मिले थे कि हमारी समस्याएं सुने। और आप यहाँ पर मौजूद हैं मानेसर के जो एक्सप्रेस और ग्रीन जो सोसाइटी है सेक्टर 1 में है, वो तमाम वो जो रियासी हैं वो यहाँ पर नारेबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनका कहना यही है कि जो सोसाइटी बना दी गई है, लेकिन वहाँ पर जो एक रीढ़ की हड्डी है, यानी रीढ़ की हड्डी हम रास्ते को बोलेंगे, अगर वहाँ पर रास्ता ही नहीं है तो आप अपने घर के अंदर कैसे जाएंगे। तमाम वो बुजुर्ग महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने लगातार ये गुहार लगाई है कि सरकार हमारी बात सुने, लेकिन यहाँ पर आने जाने का रास्ता नहीं है। तमाम 1.5 से 2 करोड़ रुपये फ्लैट की कीमत रखी गई है। 10 साल हो गए सोसाइटी बने हुए, लेकिन आज तक वो सोसाइटी के जो लोग हैं वो नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं। हम इसलिए कहना चाहेंगे, जिस सोसाइटी में कच्चा रास्ता हो, अगर बारिश का टाइम आ जाए तो सोसाइटी वाले लोग हैं और जो बच्चे हैं वो स्कूल कैसे जा पाएंगे। तमाम ये गुहार लगा रहे हैं और ये बुजुर्ग भी हैं। इनका कहना यही है कि हमारी सरकार हमारी बात सुने। हम शुरुआत कर लेते हैं। कितने साल हो गए जी आपने यहाँ पर सोसाइटी में? हम यहाँ सोसाइटी में रहते हुए 2 साल हो गए हैं और 2 साल में हम ये कह सकते हैं कि नरक का जीवन जी रहे हैं। ना आने का रास्ता है और बारिशों के दिनों में आप यहाँ जा ही नहीं सकते। तालाब बन जाता है, यानी नाव की जरूरत रहती है कि नाव आ जाए। बस नाव ढूंढते हैं कि नाव मिले तो फिर पार करके हाईवे तक चले जाएं। और दूसरा, रास्ते में गांव के घर आते हैं और जब भी उनके वहाँ ब्याह शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, तो वो रोड वगैरह उनके पास भी जगह नहीं है, तो रोड पे ही वो अपना काम करते हैं। शादी का कोई प्रोग्राम करना होता है तो वहाँ पर टेंट वाले का जो कैंटर होता है वो भी नहीं जा सकता। आप जरा सोच सकते हैं कितने दुखी हैं। आप बड़े बुजुर्ग हैं, मैंने काफ़ी उम्र हो गई है, अनुभव ज़्यादा आपको। करोड़ों की जो फ्लैट खरीद जाते हैं, मेन चीज़ होती है एक रास्ता, रीढ़ की हड्डी। अगर वो ख़राब हो जाए तो आदमी का शायद जीना मुश्किल हो जाता है। नहीं हो पाएगा, गिर जाएगा, खड़ा ही नहीं हो पाएगा, बिस्तर पे पड़ जाएगा और समस्या का समाधान हो कर ही नहीं पाएगा। तो सड़क जब तक आ नहीं पाई, ये सारा पैसा जमा हो गया, उसके बावजूद कहाँ गया, खोजो कहाँ गया। खोजने पे पता चलता है जी वो तो नहीं, अधिकारी गड़क गए, ऐसा तो नहीं हो सकता। कहीं और इस्तेमाल हो चुका कहीं और, यानी इसका पैसा, यानी इनका कहना यही है कि पैसा तो आया, लेकिन इस पैसे जो रास्ते का पैसा था और कहीं लगा दिया गया। ये सूत्र के हवाले है, पक्की पर कन्फर्म नहीं है, लेकिन जांच भी होगी इसकी। क्या कहना जी आप? काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, हाथ में बैनर ले गुहार लगा रहे हैं। 10 साल हो गए सोसाइटी बने हुए। 10 साल हो गए, परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं जिस सोसाइटी में आने के बाद से। मतलब समझ नहीं आ रहा कि घर लिया था या फिर अपने जीवन को मतलब बर्बाद करने के लिए यहाँ कोई रजिस्ट्री कराई थी हमने। देखिए, बर्बाद तो ये है ही, बर्बाद तो ये है ही इसलिए है क्योंकि पैसा लगा के एक सहूलियत जो आदमी को चाहिए कि हम यहाँ पर आराम से रह सकें, लेकिन वहाँ पर एक चैन की सांस ना हो, तो आप जरा सोच सकते हैं कि किस कदर इनकी ज़िंदगी होगी कि रास्ता भी नहीं है और भी समस्याएं हैं। लेकिन पहले हम रास्ते की बात इसलिए कहना चाहेंगे कि रास्ता भी नहीं है। कैसे जाते होंगे आप यहाँ पे? जीवन यहाँ पे एक नरक के समान है, मैं ये बोलूँगा। मेरे घर में मेरी एक बूढ़ी माँ रहती है। रात को इमरजेंसी हुई, मैंने कॉल किया, एम्बुलेंस ने आने के लिए मना कर दिया जी रास्ते में पानी भरा हुआ है, नहीं आ सकते। मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं खुद अपनी गाड़ी लेकर यहाँ पर किसी भी हालात में, सड़कों पे गड्ढे पानी थे, मैं फिर भी लेकर गया, लेकिन मुझे तो जीना है। सड़क नहीं होगी, मेरा जीवन नरक है। देखिए, नरक तो बिल्कुल है। जब कोई बीमार व्यक्ति हो जाता है, बड़े बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उन्होंने हॉस्पिटल जाने के लिए जो रास्ता होता है, कैसे वो जाएंगे और कैसे वो दूसरे रास्ते से उस बुजुर्ग को पहुंचा पाएंगे, उसकी ज़िंदगी बच सकेगी। कोरोना काल भी गया, काफ़ी परेशान हुए होंगे और अब बारिश का टाइम भी आया है।
यहाँ पर हमको 2-3 साल से इतनी परेशानी हो रही है। यहाँ पर कई ऐसी भी महिलाएं हैं जो सिंगल मदर्स हैं, जिनके साथ बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। ना सड़कें हैं, ना रास्ता है, ना उन पे बिजली है। अगर कोई बीमार पड़ जाए, कुछ हो जाए तो हम लोग अकेले कैसे भाग दौड़ करें। यहाँ पर हमको सरकारी व्हीकल भी अंदर, हमारी कोई कमर्शियल व्हीकल अंदर नहीं आ सकती, कोई ऑटो रिक्शा अंदर नहीं आ सकता। कैसे आवाजाही करें हम लोग? इसका मतलब तो आपने साइकिल लेना होगा, 4 व्हीकल वो बेच देते हैं आप। सर ऐसा है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना जी। वो यहाँ पे डिनाई करे हैं जी। फंडामेंटल राइट्स है टू लिव। जी। तो यहाँ पे हम कैसे रह सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ फायर हो जाता है, इतनी बड़ी सोसाइटी है यहाँ पे। बिल्कुल मेन पॉइंट ये बोला कि अगर कोई चिंटल जैसी सोसाइटी में जो हादसा हुआ था, अगर ऐसा हादसा हो जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी अंदर नहीं आ सकती। इसका जिम्मेवार कौन होगा? सरकार होगी, या प्रशासन होगा, या तमाम वो अधिकारी होंगे, या सोसाइटी के जो मालिक होंगे वो होंगे। क्योंकि रास्ते के पैसे तो ले लिए गए हैं, लेकिन अभी तक रास्ता कच्चा का कच्चा है। बिल्कुल सही बात करी आपने कि यहाँ पर अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो फायर ब्रिगेड गाड़ी भी नहीं आ सकती। सर ये फंडामेंटल राइट्स हमें नहीं दे रहे, जो कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके लिए जो बाध्य है। तो गवर्नमेंट को ये फंडामेंटल राइट्स देने चाहिए। हमारी ईडीसी, आईडीसी ये हम दे चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी हमारी प्रॉब्लम है। जब फंडामेंटल राइट्स ही डिनाई कर रहा है तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरवीन करना चाहिए। देखिए विधायकों की और जहां आरडब्ल्यू के प्रधानों की और मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि सोसाइटी एक कमेटी गठित की जाएगी और तमाम असुविधाएं को सुना जाएगा। क्या मानना आपका? क्या आपकी समस्याएं सुनी जाएंगी? नहीं सुनी गई हमारी कोई समस्या है। 2 साल से यहाँ रह रहे हैं। पहले तो हमें 8-10 साल तो फ्लैट मिलने में लग गए। उसके बाद अब यहाँ जब रहना शुरू किया है तो यहाँ सड़क नहीं है। सड़क के बिना बच्चे हमारे छोटे छोटे थे, अब वो पूरी पढ़ाई उनकी पूरी हो गई। उसके बाद हमें फ्लैट मिला। अब उसके बाद हमारे पास सड़क नहीं है। सुबह आने जाने में इतनी समस्या यहाँ पर होती है। 300 फैमिलीज़ हमारी सोसाइटी में रह रही हैं। 300 फैमिलीज़ के बारे में भी अगर अभी सरकार अभी नहीं सोच रही तो अभी वो क्या चाहती है? जब यहाँ कोई अनहोनी होगी तब वो हमारी बातें सुनेंगे। यहाँ से बिल्कुल 300 परिवार यहाँ पर सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन तमाम जो अपने जो जिला उपायुक्त हैं निशांत यादव, उन्होंने कह दिया था कि एक सोसाइटी थी सेक्टर 37D में, वहाँ पर 1 मार्च को खाली करने के आदेश ज़रूर कर दिए थे, क्योंकि वहाँ पर जो बिल्डिंग जो जर्जर हालत में थी। लेकिन जहाँ पर अगर गुरुग्राम की बात की जाए, गुरुग्राम में 100 से ज़्यादा सोसाइटी ऐसी हैं जो तमाम जर्जर की हालत में हैं और उनके लिए रास्ता भी नहीं है जाने के लिए। और यहाँ पर सेक्टर 1 में हम मौजूद हैं, जहाँ पर नाम तो एक बड़ा नाम रख दिया गया है कि ग्रीन एक्सप्रेस ग्रीन सोसाइटी। अगर वहाँ पर धरातल पर देखें तो वहाँ पर रास्ते का एक नाम मात्र निशान भी नहीं है। आपका क्या कहना है? लगातार बच्चे भी यहाँ पर परेशान होते हैं, स्कूल जाते हैं, कैसे जाते होंगे? हम यहाँ 2 साल से रह रहे हैं। बच्चों के लिए बहुत परेशानी है, स्कूल की बसेस आती नहीं हैं। हमने अलग अलग अथॉरिटीज़ को अप्रोच किया। HSIDC के पास गए, वो कह रहे जी हमारा बस में नहीं है। GMDA के पास गए, वो कह रहे हमारे पास फ़ंड नहीं है। हमने पैसे दे दिए डेवलपर को, डेवलपर ने आगे पैसे गवर्नमेंट को दे दिए। अगर वो गवर्नमेंट हमें हमारा जो बेसिक राइट है रोड वो बना के नहीं दे सकती तो हम कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ? अच्छा ये बताइए, गलती कहाँ लगती है आपको? आपने पैसे दे दिए, डेवलपमेंट के पास पैसे जा चुके हैं, GMDA की गलती है, सरकारी गलती है, यहाँ के बिल्डर की लापरवाही है? गलती तो सभी की मानी जाएगी जब तक हमें हमारी मांगे ही नहीं पूरी होंगी। हम जब रोड ही नहीं मिलेगी तो 300 फैमिलीज़ यहाँ पर हैं, वो कितनी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो मेन चीज़ है कि हमको यही मानते हैं कि हमारे को रोड जल्दी से जल्द दी जाए। देखिए मांग जरूर है, छोटी बच्ची भी है। बेटा स्कूल जाते हैं आप? हाँ जी। कौन स्कूल में पढ़ते हो? शिक्षांतर। कैसे जाते हो? गाड़ी से, पर अगर कभी बारिश होती है तो फिर घुटनों तक पानी आ जाता है और कभी जानवर बैठे होते हैं तो हम जा नहीं पाते हैं। इसलिए हमें रोड चाहिए ताकि हमारी बसेस भी अंदर आ सकें। छोटे बच्चे हैं जो अपने भविष्य संभालने में लगे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं करोड़ों रुपए खर्च के बाद भी अगर उसको रास्ता न दिया जाए तो आप सोचो वो पैसे किस काम के, जो शांतिपूर्वक यहाँ पर रहने के लिए, ऐसो आराम के लिए यहाँ पर उन्होंने फ्लैट खरीदे थे। ये देखना होगा कि यह लापरवाही किसकी सामने आती है, या बिल्डर की लापरवाही है, या यहाँ के जो सरकार है, या GMDA की गलती है, या जो नार नगर निगम बना है उसकी गलती है। यहाँ पर कंसल्टेंट है जो सलाहकार है वो भी मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे कि संजय ककरालिया जी, लगातार जो भी समस्याएं आती है आपके सामने आती हैं, तमाम ये गुहार लगा रहे हैं कि इसका समाधान कैसे होगा। छोटे शब्दों में पूछना चाहूँगा, समाधान कहाँ निकलेगा? ये बिल्डर की गलती है, या सरकार की है, या नगर निगम बनाने के बाद अधिकारियों की गलती है, या GMDA के पास पैसा खत्म हो चुका है उसकी गलती है? देखिए ये गलती बिल्डर की तो 24 मीटर से रिलेटेड हम नहीं कह सकते, क्योंकि 24 मीटर बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है। अब सरकार की वो बॉडी चाहे HSIDC है चाहे वो GMDA है,
ये ईडीसी आईडीसी का एक पैसा होता है, मैं बार बार ये बातें हर बार कहता हूँ। ईडीसी आईडीसी का जो पैसा है वो इसीलिए है कि अपने रोड बनाने हैं, लोगों ने पैसे दे रखे हैं, प्रीपेड सेवा दे रखी है। तो इस सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इन रोडों को जल्द से जल्द बनाए। अभी हमारे यहाँ जो कमी है सूरज जी, मैं आपको बता दूँ टेक्निकल क्या है कि हमारे यहाँ टीडीआर पॉलिसी के अंदर 24 मीटर रोड है। इट मीन्स कि बिल्डर एक्विजिशन करे, उसका फ्लैट ले बदले में और अपना रोड बना ले। पर दिक्कत ये आती है कि ज़मींदार ज़मीन ही नहीं देना चाह रहा, वो कहता मैं देता ही नहीं, आप क्या करोगे? तो उस जगह सरकार को पहल करनी पड़ेगी कि इसके लिए जल्द से जल्द एक एक्विजिशन पॉलिसी लेके आएँ और अच्छे रेटों पर लेके आएँ, ताकि ज़मींदार को उसको पैसा मिले और लोगों को अपने फ्लैट मिले। और जब राज्य में खुशहाली आएगी तो इनकम से राज्य की बढ़नी है, ये सीधी सीधी बात है। तो आप रोड जैसा मुद्दा इस मेट्रो सिटी में, साइबर सिटी में रोड जैसे मुद्दे पर बातें हो रही हैं, मेरे को लगता है बड़ी शर्म की बात है। सरकार को इस पर बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहिए। देखिए, सरकार पर एक्शन जरूर लेना चाहिए। सबसे पहले यहाँ के जो जीएमडीए है नगर निगम और यहाँ के विधायक से यहाँ पर वो मिले जरूर थे। एक बार सोसाइटी का नज़ारा दिखाऊंगा। ये चमचमाती सोसाइटी है, ये 3 करोड़ रुपए का है, 2 करोड़ रुपए का है, 1 करोड़ रुपए का है। लेकिन ऐसो आराम के जो सपने हैं वो जरूर दिखाते हैं। और रास्ता जो है ये रास्ता है, यानी ये रास्ता यहाँ से एक शुरुआत होती है। कितना अच्छा रास्ता है, देखो आप, ये रास्ते की यहाँ शुरुआत होती है, कच्चा रास्ता है। लेकिन यहाँ पर अभी कुछ दिन के बाद यहाँ पर रोड जरूर बनेगा। लेकिन रोड कैसे बनेगा, सपनों में बनेगा या कागजों बनेगा, ये देखना होगा। लेकिन तमाम ये लोग हैं गुहार लगा रहे हैं कि यहाँ के जो विधायक है सत्यप्रकाश जरावता से कि विधायक जी हमारी बात सुने और जल्दी से हमारा जो समाधान हो किया जाए। लेकिन जो हरियाणा की 11वीं जो नगर निगम माने से बना दी गई है, लेकिन तमाम वो अधिकारी जीएमडीए और तमाम वो जो प्रशासन है उसका जिम्मेवार है या इनकी बात कब सुनी जाएगी? जो कच्चा रास्ता है कब ये बनकर तैयार होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन नैन्सी चौहान के साथ मैं सूरज वन, एएनवी न्यूज़, गुरुग्राम।